क्या इस्लाम का गढ़ मस्जिद मकबरों को तोड़कर बनेगा सबसे बड़ा सनातनी? और क्या अरब देशों में आने वाली है एक्स मुस्लिम की भयंकर सुनामी? क्या सऊदी अरब के प्रिंस खत्म करने वाले हैं काबा की कहानी? आखिर अयोध्या तो अभी झांकी है, पूरे अरब देश अभी बाकी हैं, ऐसा कह रहे हैं हिंदुस्तानी। नमस्कार दोस्तों, जहां एक तरफ भारत में दिन बे दिन वर्षों पहले तोड़े गए मंदिरों के पुनर्निर्माण की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस्लाम का गढ़ यानी कि सऊदी अरब में मस्जिदों को आए दिन डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और उनको तोड़कर उनकी जगह पर नए नए मॉडर्न प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम उस सऊदी अरब की बात कर रहे हैं जिससे कि इस्लाम का जन्मदाता कहा जाता है, जहां मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ था। आज उसी सऊदी अरब में सैकड़ों की तादाद में मस्जिदों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और ये सब सऊदी के क्राउन प्रिंस यानी मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर हो रहा है, जो कि पहले ही खुद को एक्स मुस्लिम बता चुके हैं। तो क्या दोस्तों, सऊदी अरब खुद को इस्लाम मुक्त करना चाहता है और इस्लाम की कट्टरपंथी सोच को खत्म करना चाहता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी तरह के सवालों का जवाब देने वाले हैं और इसके साथ ही हम आपको सऊदी अरब का उन ऐतिहासिक मस्जिदों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें यहाँ की सरकार ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है और बताएंगे आखिर वो कौन सा नया धर्म है जिसने सऊदी अरब में अपनी दस्तक दे दी है। इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में पैगंबर मोहम्मद के समय की मस्जिदों और मकबरों को ढहा दिया गया है और फिर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जैसे कि ऑटोमन युग की हवेलियां, पत्थर के पुल और कुछ जानी मानी हस्तियों के पुराने घर। लंदन में इस्लामिक हेरिटेज रिसर्च फाउंडेशन का अनुमान है कि 1985 के बाद सऊदी अरब के राज्य में 98% से अधिक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल नष्ट हो गए हैं। वाशिंगटन डीसी में इंस्टीट्यूट फॉर गल्फ अफेयर्स का सऊदी अरब को लेकर मानना है कि ऐसा लगता है जैसे वो इतिहास को मिटा देना चाहते हैं। हालांकि सऊदी प्रिंसेस का ऐतिहासिक स्थलों को नष्ट करने का एक लंबा इतिहास रहा है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि सऊदी अरब में ऐतिहासिक स्थलों का विनाश की गति और सीमा हाल ही में बढ़ी है। इस्लामिक हेरिटेज रिसर्च फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक इरफान अल अलावी के अनुसार कुछ महीने पहले पैगंबर मोहम्मद के चाचा हमजा के घर को मक्का होटल का रास्ता बनाने के लिए समतल कर दिया गया था। बता दें कि हाल ही में सऊदी अरब के जर्नल ऑफ द रॉयल प्रेसिडेंसी में प्रकाशित 61 पन्नों की एक रिपोर्ट में पैगंबर की कब्र को मदीना की मस्जिद से अलग करने का सुझाव दिया गया है। पैगंबर की पहली पत्नी खदीजा के घर में सार्वजनिक शौचालयों के लिए जगह बना दी गई है। इस्लाम में पहले खलीफा अबू बकर के घर की जगह पर एक हिल्टन होटल खड़ा है। विशेष तौर पर काबा अब दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक मक्का रॉयल क्लॉक टावर की छाया में खड़ा है। समूह द्वारा निर्मित एक परिसर का हिस्सा है जिसमें 5 मंजिला शॉपिंग मॉल, लग्जरी होटल और एक पार्किंग गैरेज भी शामिल है। इसके साथ ही 56 देशों के इस्लामिक सम्मेलन संगठन के सांस्कृतिक संगठन IRCICA का मानना है कि हर समय को मौजूदा शहरों के ढांचे में बदलने का अधिकार है। हर पीढ़ी कुछ ना कुछ विकसित करने का प्रयास करती है और शायद यही सोच सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की भी है, जो कि उनके काम में देखने को मिलती है। दरअसल सऊदी अरब के सोशल मीडिया यूजर्स ने बताया है कि कतीफ शहर में उपनगरीय गांव उमूल हमाम में एक मस्जिद को ध्वस्त किया गया है। इन लोगों का कहना है कि सऊदी अरब के बुलडोजर ने रात के समय सड़क चौड़ी करने के बहाने इस मस्जिद को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बता दें कि पिछले 5 महीने में यह दूसरा मस्जिद है जो सऊदी सरकार के हाथों ध्वस्त किया गया है। दिसंबर 2020 में भी आले सऊद ने अल अवामिया शहर में स्थित इमाम हुसैन मस्जिद को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। यह वही मस्जिद थी जिसमें शहीद शेख बाकिर अन्नी नमाज पढ़ा करते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस्लामिक हेरिटेज रिसर्च फाउंडेशन के डायरेक्टर ने कहा है कि सदियों से मुस्लिम हज और उमरा के लिए यहाँ के तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, लेकिन कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस तरह से इस्लाम की विरासत को क्यों नष्ट किया जा रहा है। कोई भी काबा को किसी छत से ढक नहीं सकता, क्योंकि मुस्लिमों का मानना है कि अल्लाह की रहमत आसमां से नीचे बरसेगी। मक्का मदीना में रहने वाले एक बड़े मुस्लिम वर्ग इस बात से हैरान है कि देश के पुरातात्विक विरासत को आधुनिकता के धुन में कुचला जा रहा है। मक्का, जहां कभी मोहम्मद साहब ने दुनिया के सभी मुसलमानों को एक बराबर बताया था, अब वह अमीर लोगों के लिए खेल का मैदान बनकर रह गया है।
लेकिन दोस्तों, इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सऊदी अरब में अब किसी दूसरे धर्म में भी अपनी दस्तक दे दी है। दिलचस्प बात यह है कि इस नए मजहब की शुरुआत अपने आप नहीं बल्कि एक राजनीतिक डील के तहत हुई है। बता दें कि दुनिया का यह सबसे नया धर्म अब्राहमी है। पहले बार इस शब्द का इस्तेमाल 2020 में किया गया था, जब संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इजराइल के साथ एक समझौते पर साइन किए थे। हालांकि इस धर्म को लेकर विवाद भी जारी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धर्म को बनाया क्यों गया था? तो आपको बता दें कि अब्राहमी धर्म को बनाने का मकसद इस्लाम, ईसाई और यहूदियों धर्म के बीच समानता को देखते हुए आपसी मतभेदों को मिटाना था। लेकिन अब्राहमी धर्म का मकसद एक ऐसा धर्म बनाना था जिसका ना कोई धर्म ग्रंथ हो, ना कोई अनुयायी, इस धर्म का कोई अस्तित्व भी नहीं है। इस धर्म का मुख्य मकसद अपनी आपसी मतभेद को मिटाना था। विशेषज्ञों का कहना है कि एक धार्मिक प्रोजेक्ट है। हालांकि धर्म के नाम पर राजनीति आज के जमाने की बात नहीं है, बल्कि ये पिछले कई दशकों से होती आ रही है। लेकिन राजनीति के लिए नया धर्म बनाने पर भी सभी को बहुत ज्यादा हैरानी हुई है। हालांकि जहां अरब देश हमेशा से अपने धर्म का पालन करते आए हैं, वहीं इस धर्म ने अरब देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब आने वाले दिनों में दुनिया के सामने एक ऐसा प्रोजेक्ट पेश करेगा जिससे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। बता दें कि सऊदी अरब के प्रिंस इस प्रोजेक्ट में एक नया काबा बनवाने वाले हैं, जो कि सिर्फ वहां एंटरटेनमेंट के लिए होने वाला है। इसके अलावा भी इस परियोजना में काफी ज्यादा दिलचस्प चीजें विजिटर्स के लिए होने वाली है। दोस्तों, सऊदी अरब भी अपनी तेल पर निर्भरता को खत्म करना चाहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब ने ड्रीम प्रोजेक्ट विजन 2030 बनाया है। इसी प्रोजेक्ट के तहत सऊदी अरब की राजधानी रियाद के सेंटर में एक हाईटेक शहर का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दुनिया भर के मुसलमान सऊदी के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल अपने हाईटेक शहर में सऊदी जिस मुकाब नाम की इमारत का निर्माण करा रहा है, उसकी संरचना मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थल काबा से मिलती है। इसके अलावा अरबी भाषा में मुकाब और काबा का मतलब भी एक ही होता है। ऐसे में लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सऊदी अरब की सरकार नया काबा बना रही है? लेकिन आखिर इस मुकाम ने ऐसी क्या खास बात है जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है? तो बता दें, जिस मुकाब को लेकर बवाल मचा है वो एक विशालकाय इमारत है। यह 40 मीटर लंबी, 40 मीटर चौड़ी और 40 मीटर ऊंची होगी। इसके सेंटर में एक विशाल सर्पिल टावर भी होगा। यह संरचना दुनिया की सबसे बड़ी इमारत में से एक होगी। तो दोस्तों, सऊदी अरब के इस नए प्रोजेक्ट के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ ये उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो की जानकारी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।